हरे कृष्णा। तो ये दो श्लोकों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैत्र विदुर का संवाद और ये जो शिव जी और दक्ष का जो ये पूरा आख्यान है उसका यहाँ समापन हुआ है। और ये बता रहे हैं कि हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति से सुनता है, श्रद्धा एवं भक्ति से, और फिर कहते हैं और इसे फिर से सुनता है, मतलब एक बार पढ़ना नहीं है, एक बार वृंदावन जाना नहीं है, एक बार मायापुर जाना नहीं है, बार बार जाना है। कल एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था। भक्त जो होते हैं वो वृंदावन एज ए तीर्थ यात्रा करके नहीं जाते। लोग कहते हैं ना, तीर्थ में जाना चाहिए। भक्त तीर्थ में नहीं जाता, भक्त अपने बार बार भगवान के घर जाता है, भगवान के धाम में जाता है। तीर्थ यात्री तो वो भौतिकवादी लोग हैं जो एक बार जाते हैं, पिकनिक बना के आ जाते हैं और कहते हैं हम वृंदावन जाके आ गए, हम जगन्नाथपुरी जाके आ गए, हम काशी जाके आ गए, हम अयोध्या जाके आ गए। हाँ, उसके बाद का क्या? उसके बाद का क्या? अयोध्या दर्शन करने पूरी लाइन लगी हुई है। अयोध्या दर्शन जाने के लिए ऐसी उमड़े हुए हैं सारे लोग, जैसे हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद का क्या? भगवान राम जी का दर्शन लेके आपके जीवन में कुछ रामचंद्र जी के गुणों का प्रभाव हो रहा है। रामचंद्र जी के जो जो शिक्षाएं हैं उसके आप उसको आप अमल में ला रहे हैं? नहीं। क्या भाई, इस वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, नो यूज। अगर कोई भक्ति भावित से नहीं जाता है, और वापस भक्ति से जाना मतलब भक्तों के संग में जाना, तीर्थों में, तो यो यह निश्चित है कि संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। बार बार सुनने से, बार बार धाम जाने से, बार बार रोज सुबह उठ के साधना भक्ति करने से, बार बार वही कार्य जो शिल प्रभुपाद ने हमें दिए हैं बार बार करने से। हमें दिक्कत है, प्रभु जी क्या भक्ति में इतनी रोचकता नहीं है। बार बार रोज सुबह वही 4 बजे उठना, वही 16 माला करना, डीटी वर्शिप करना, भागवतम का श्रवण करना, वहां पे अटक जाते हैं। बार बार प्रसाद खाना, वो बार बार चलता है। बार बार ऑफिस जाना चलता है, भौतिक क्रियाएं बार बार चलती है। तो यहाँ पे हम आज संक्षिप्त में, और आप कुछ भक्तों की इनपुट दे सकते हैं। आज हम ये दो श्लोक, क्योंकि कल दयालु गोविंद प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु जी इस दोनों श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो बोला प्रभुपाद ने तो तात्पर्य नहीं लिखे हैं, लेकिन इतने सारे तात्पर्य दिए हैं, उसके ऊपर थोड़ा रिवीजन क्यों ना हो जाए, क्योंकि आगे की जो कथा आने वाली है वो तो बहुत ही रोचक है। तो थोड़ा भक्तों को सस्पेंस में रखा जाए, भक्तों को थोड़ा और लालच में रखा जाए, भक्तों को और थोड़ा हम वेट कराएं। ध्रुव महाराज की कथा में प्रवेश करने वाले हैं, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ऐसे तो सारी भागवतम के एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि हम थोड़ा रिवीजन कर पाए। लेकिन कुछ इस जो हम 7 अध्यायों, दूसरे अध्याय से हम जो 7 अध्याय, मतलब ये जो 5 अध्याय है, दक्ष और प्रजापति का संवाद, दक्ष प्रजापति और शिव जी और सारे यज्ञ में जितने उपस्थित है उन सबका संवाद, जिसको हम मैत्रेय और विदुर मुनि द्वारा जो ये संवाद कहा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, उसमें संक्षिप्त कुछ गुणों को हम इसको आज समझेंगे। कुछ गुण हैं जो जो हमें, कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ गुणों को हम हम अंतर्गत अपने जीवन में उतार सकते हैं और कुछ शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति
ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और उनको कहा गया कि आप सृष्टि के लिए प्रजा का उत्पन्न करिए, इसलिए दक्ष प्रजापति, प्रजापति नाम ही आप अगर देखो वो संकेत करता है कि प्रजा को उत्पन्न करने वाला, और प्रजा को उत्पन्न करेगा तो उसमें रजोगुण कूट कूट के भरा होगा, कूट कूट के। रजोगुण की कह सकते हैं कि एक बोरा, एक थैली, एक गड्ढा, घन स्टोर, विशाल स्टोर होगा वो। और हम देखते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवतागण की उपस्थिति में वो यज्ञ करने जा रहा है। और कैसे जब यज्ञ के शाला में दक्ष प्रजापति जो यजमान है वो प्रवेश करते हैं, तब शिव जी दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि शिव जी इतने बड़े वैष्णव है, महान वैष्णव है। यस, इसके साथ साथ हम शिव जी की क्या क्या स्थिति है उसके ऊपर भी हमने श्लोकों में चर्चा की कि शिव जी कितने महान भक्त हैं। शिव जी के गुणों का यहाँ पे बहुत अध्यायों में वर्णन हुआ है और हमने अलग अलग भक्तों के द्वारा हमने सुना। तो शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए? तो शिव जी में अहंकार नहीं है। कोई कह सकता है, ये प्रश्न उठता है, इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा, कह सकते हैं कि इतना बड़ा विध्वंस हुआ, एक गलती की वजह से शिव जी खड़े हो जाते तो क्या होता? हमें तो सिखाया जाता है तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। क्या चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक शिव जी ने नहीं पढ़ा था? खड़े हो जाते शिव जी, पत्नी तो बच जाती। तो शिव जी ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंस में है, उनके पास ज्ञान नहीं है। ये भक्त के लक्षण है, ये भक्त के लक्षण है कि वो ज्ञान का पूरा भंडार है। भक्ति उनमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। आप देखिए कि भक्त जो है ना वो तो चींटियों को भी सम्मान देने की बात करता है, चींटी को भी, हर एक जीव को, क्योंकि वो क्या है, समदर्शिना। भगवत गीता में हम देखते हैं कि एक जो भक्त वैष्णव होता है वो सभी को एक नजर से, समदर्शिना। समदर्शिना मतलब सभी जीवों में वो भगवान को देखता है। ये परम स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है कि मैं सभी में भगवान को देखूं, हर एक जीव में, हर एक कण में, हर एक इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी वस्तु है उन सभी में भगवान का हमें दर्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए कि शिव जी खड़े नहीं हुए। भक्त तो रुक जाता है, एक चींटी जाती है, किसी की भी हत्या नहीं करना चाहता। ये वैष्णव का स्वभाव है, स्वभाव। तो दक्ष को क्यों नहीं सम्मान दिया? क्योंकि शिव जी के पास दो कंडीशन है, शिव जी दो कंडीशन में रहते हैं कभी भी आप देखो। हम जीते हैं भौतिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। ज्यादातर हम भौतिक स्तर पे रहते हैं और कभी कभी समय मिला तो प्रभु जी हम आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी तो हम भौतिकता को ही देंगे। प्रैक्टिकल है प्रभु जी, आप बहुत इम्प्रैक्टिकल बात करते हो, पॉसिबल ही नहीं होता है हमको। शिव जी का ऐसा नहीं है, दो स्टेज में रहते हैं। कौन सी स्टेज है पता है आपको? हमने आगे पिछले श्लोकों में पढ़ा है। दो स्टेजेस है। एक तो समाधि में रहते हैं वो, शिव जी हमेशा समाधि में। और अगर वो समाधि से बाहर निकले, अगर वो समाधि से बाहर निकले तो वो हमेशा राम नाम का जप करते हैं। दो ही कार्य, ऑप्शन ही नहीं, और दोनों स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल। उनके पास और कोई ऑप्शन ही रखा नहीं उन्होंने। हमारे पास तो
बहुत सारी क्रियाएं करने लायक है और हम करते रहते हैं। और समय मिल गया तो प्रभु जी उठेंगे, समय मिल गए तो हम आएंगे, समय मिला तो हम सब करेंगे। एक दिन समय आएगा और आपको समय नहीं देगा। जब हम समय मांगेंगे तो समय नहीं देगा हमें। थोड़ा रुक जाओ प्रभु जी, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मैं करके आता हूँ। नो नो, काम। दक्ष, तो शिव जी की बहुत महान परिस्थिति है, ये महान स्थिति है ये। शिव जी के बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा। तो अभी क्या हुआ, दक्ष के सामने तो खड़े हुए नहीं शिव जी, और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी डिस्टरबेंस, बहुत सारा विनाश होने की परिस्थिति निर्माण हुई। तो जो यज्ञ होता है वो यज्ञ हो रहा है ब्रह्मांड में। सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा भाग देते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम भगवान के साथ हमारा संबंध बनाते हैं, पुनः स्थापित करते हैं। यज्ञ की प्रोसेस में हम सबको भाग देना होता है और उसमें सब देवताओं को अपना अपना पोषण मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दक्ष जो कहते हैं कि देवताओं में भी निम्न है महादेव। देवताओं में निम्न स्तर पे क्यों? घर है नहीं उनके पास। और मैं ये क्या कहूँ, ये विष्णु और ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने अपनी बेटी को ब्याह कर दिया इस इसके साथ। और ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क उनकी उलाहना की शिव जी की। शिव जी तो चले गए, लेकिन उसके पहले जितना भी इंसल्ट किया, बहुत सारा इंसल्ट किया। उसमें मैंने एक बताया कि आप लोगों ने बताया मेरे को शादी करने के लिए, देखो एक मेरे बेटी को एक बंगले में भी नहीं रख सकता है। ऐसे ही देखो कैसे कपड़े भी नहीं पहन रहा है ठीक से। कोई ब्रांडेड कपड़े तो ले लो भाई, एक्सटर्नली अपने आप को ढको तो सही। लेकिन अंतर्गत उसकी क्या परिस्थिति है शिव जी की, वो दक्ष उससे उससे वाकिफ नहीं है। दक्ष शिव जी को श्राप देता है और वो श्राप अभी भी चलता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। वो श्राप था कि आज के बाद कभी भी कोई भी देव यज्ञ होगा उसमें शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। आज भी कहीं भी कोई भी ब्राह्मण, कोई भी यज्ञ कहीं भी होता है तो सारी देवताओं को हम पूजन करते हैं, सारी देवताओं का आह्वान करते हैं। बहुत कम देखा होगा या तो देखा ही नहीं होगा, कोई ब्राह्मण को कहते हो कि हम एक बार, चलिए एक बार हम शिव जी का आह्वान कर लेते हैं, शिव जी को बुला लेते हैं। नहीं, अभी तक नहीं होता। भगवान के भक्तों को भौतिक संसार से विरक्ति होना बहुत जरूरी है। विरक्ति रहनी ही चाहिए अगर भक्ति करनी है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण, यहाँ पे शिव जी को दक्ष ने श्राप दिया, शिव जी खुश होकर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए खुश होकर। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं नवद्वीप में। तो उनको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया, निमाय में आपको श्राप देते। और ये श्राप जो है ना, ये श्राप अगर कहूं कि ये श्राप हमें मिल जाए सबको तो कितना अच्छा होगा। एक गुण है ये, निमाई को श्राप देते हैं, स्वयं भगवान को ब्राह्मण श्राप देता है, तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा, तुम हमेशा भौतिक सुख से वंचित रहो। बताइए, भक्त तो कमेंट करके लिखो, आपको ये श्राप चाहिए क्या, तुम्हें एक स्पेशल ब्राह्मण से दिलवाता हूं। चैट में लिख के भेजिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको कभी भी भौतिक सुख की प्राप्ति ना होगी।
नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु को ये श्राप एक ब्राह्मण ने दिया, कोई चैट में लिख ही नहीं रहा है। भौतिक सुख कभी नहीं तुम भोग पाओगे, श्राप दिया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं बताइए, गिड़गिड़ाने लगे, ब्राह्मण से कहा माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे ऐसा श्राप मत दो। ये श्राप नहीं है, ये गुण है, ये एक वरदान है। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के चरण में गिर जाते हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, चरण में गिर जाते हैं ब्राह्मण को और कहते हैं थैंक यू। क्या कहते हैं? थैंक यू। भौतिक सुख अगर जिसको मिलता है ना, वो संसार में फंस जाए। शिव जी को श्राप दिया नहीं दिया उनको कोई फर्क नहीं, उनका सिर्फ, उनको तो सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद भी मत दो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हाई टी लो टी, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। दक्ष के जाने के बाद उस सभा में हाहाकार तो मच गया, क्योंकि सब जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे सबके, शिव जी का, शिव जी को, महादेव को श्राप मिला है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है। एक कोई बड़े व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है तो उसका जब भी अनादर भी होता है तो कुछ उध्वंस तो होता है, कुछ कुछ प्रलयकारी कार्य होता होगा। यहाँ पे शिक्षा है अहंकार, अहंकार लेना नहीं, अहंकार करना नहीं, अहंकार से वंचित रहना चाहिए। अहंकार हमेशा, अहंकार एक ऐसी वस्तु है कि वो हमें अपराध कराती है, अपराध, ईर्ष्या, हम साधु का अपराध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। शिल प्रभुपाद जिन्होंने हमारी संस्था प्रारंभ की, इस्कॉन, प्रभुपाद जब इंडिया से अमेरिका गए 1965 में, कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ 40 रुपए थे, वो भी इंडियन करेंसी 40 रुपए। बताइए, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में, बोले कि मैं 40 रुपए में आया और कुछ ही समय में मैंने 40 करोड़ से ज्यादा बना लिए। प्रभुपाद कहते हैं मैंने नहीं किया, मेरे कारण नहीं हुआ, भगवान की संपत्ति है और भगवान के कार्य में लगे हैं तो भगवान दे रहे हैं हमको अपनी सेवा करने के लिए। जैसे हम कभी नौकरी पे जाते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई अपनी नौकरी पे जाता है, वो फील्ड में काम करता है, जैसे कोई साइट पे जाता है, कोई सेल्स वाला है, क्लाइंट के पास जाता है। हाँ, अगर वो अपने मालिक का, अपने कंपनी का काम करने के लिए कहीं जाता है तो खर्चा कौन देता है? समझो एक दिल्ली में मीटिंग करनी है कंपनी की, तो उसका ऑफिसर दिल्ली जा रहा है, तो अपने पैसे से जाएगा या कंपनी के पैसे से जाएगा? कौन फैसिलिटी देगा? कंपनी वाले देंगे। हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, कृष्ण का प्रचार में लगेंगे, प्रसार में लगेंगे, फैसिलिटी कौन देगा? भगवान श्री कृष्ण देंगे। सिंपल है ये, लेकिन ये सिंपल चीज हमें समझ में ही नहीं आती। शिल प्रभुपाद बड़ी कठिनाई से भगवान का कार्य करने के लिए गए, सब फैसिलिटी मिली, और ऐसी फैसिलिटी कि रॉल्स रॉयस में बैठे, कार में, विमानों में 11 बार पूरी विश्व का भ्रमण किया। आज तक ऐसा कोई साधु, कोई भी सन्यासी अब तक इतना महान कार्य पहले ना किया था और ना कर पाए जो शिल प्रभुपाद ने।
प्रभुपाद बता रहे थे कि हमारे आसपास के जो मंदिर में के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। क्यों? कि साधु लोग कुछ कमाते नहीं, बस नाचते गाते हैं, हरिनाम में जाते हैं, इनका कोई इनकम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार के प्रति। लेकिन देखिए कैसा जीवन जीते हैं इन लोग। ये अक्सर कंप्लेंट है सब। प्रभुपाद कहते हैं आओ आप लोग भी आके भक्त बनो। आई एम गिविंग यू ओपन इनविटेशन, आप सब लोग आइए, आपको भी फैसिलिटी मिलेगी। वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें भौतिक संसार को में भोगने का जो श्राप है वो लेना ही नहीं। श्राप मिलेगा अगर मंदिर में जाएंगे। कल से आप जाना बंद कर दोगे, तो भी नहीं जाना है। सोचिए, कोई आपको, आप जाओ कोई सीनियर डिवोटीज के पास या गुरु के पास और कहो प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस अस, कहते हैं ना, आशीर्वाद दीजिए। तो वैष्णव आशीर्वाद क्या देते हैं? हाँ, कृष्णेर मतुस, कृष्णेर में आपकी मति लगी रहे। और उतना तो ठीक है, उसके बाद में कहे कि भौतिक संसार में आपको आनंद कभी ना मिले, आप सुख का अनुभव ही ना कर पाओ। नहीं 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 नहीं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ये मत करिए। हाँ, क्योंकि हम इस संसार में सुख का भोगने का अनुभव करना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है। ये इच्छा है, इसी के लिए तो इस संसार में आए हैं प्रभु जी, इसी के लिए आए हैं ना। नहीं तो आते कहाँ, नहीं आते। तो ईर्ष्या, निंदा करना, ये सारे इसमें हम देखते हैं कि दक्ष की मन में ईर्ष्या थी। ईर्ष्या की वजह से होता है, दक्ष को ईर्ष्या फूट फूट के भरी थी। अब शिव जी परम वैष्णव, ये स्वभाव है वैष्णवों का, सहना, सहनशील होना, ये दूसरा गुण है। हम कुछ गुण की आज चर्चा करेंगे, उसमें ओवरव्यू ले लेंगे, आप सबको पूरी कथा पता है, लेकिन थोड़ा आज रिवीजन है। आप स्कूल में गए थे ना सब लोग, जब पोर्शन खत्म हो जाता है तो थोड़ा एक दो दिन रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। तो क्यों ना, मैंने सोचा आज कि नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्यों ना रिवीजन लिया जाए। तो दयालु दयालु गोविंद प्रभु की कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। इसी तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कपिल भगवान देवहूति माता को उद्देश्य देते हैं कि इस भौतिक संसार में हमारी आसक्ति होती है तो नरक का द्वार खुलता है। इस भौतिक संसार में अगर हमारी आसक्ति होती है तो नरक का द्वार खुलता है। और अगर आसक्ति हमारी साधु में होती तो मोक्ष द्वारम, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो माता पूछती है साधु कौन है, वैष्णव कौन है? देवहूति माता अपने बेटे कपिल मुनि को पूछती है। तो साधु और वैष्णव के गुण के बारे में वर्णन करते हैं कपिल मुनि। तितिक्षुआ कारुणिका, शूरद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांता, साधु साधु पुरुष। तितिक्षुआ कारुणिका, सबसे पहला गुण वैष्णव का क्या? सहनशील होता है। शिव जी ने बताया मैं सहनशील हूं, निकल गए। वहां पे श्राप देने के लिए, वहां पे काउंटर रिएक्ट करने के लिए रुके ही नहीं, लेफ्ट। शिव जी ने सह लिया, वैसे ही वैष्णव को सहना चाहिए, सह लेते हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। वृक्ष देखिए, धूप में खड़ा होता है, बारिश में खड़ा होता है, ठंडी में खड़ा होता है। हाँ, आपको प्रोटेक्शन देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। और हम क्या करते हैं? उसके हाथ पैर काट के हमारा फर्नीचर बनाते हैं।
सहता है। वृक्ष को पत्थर मारिए, देखो आपको पत्थरों पर उठ के मारता है क्या? वो पत्थर नहीं मारता है, वो आपको फल फेंकता है आपके सामने। वो आपको फल देता है, और हम वो फल पत्थर मार के तोड़ते हैं। कभी सोचा है बचपन में हमने क्या किया? क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर ने भी फल ऐसे ही तोड़े, पत्थर मार के। हमने देखा, हमने सिखाया। हम ये कभी विज्ञान को नहीं जान सकते जब तक हम ये श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ते। हमारे एक एक एक्ट में हमें त्रुटियां दिखनी चाहिए। मैं जब ये कल पढ़ रहा था, मैंने भूल देखा कि यार पत्थर मार के कोई इमली तोड़ता है, कोई पत्थर मार के झाड़ को पत्थर मार के आम तोड़ता है, और वो हमें देता क्या है? वो हमें फ्रूट देता है, मधुरता देता है, छाव देता है, हाँ? फर्नीचर देता है हमारा, सब कुछ देता है, यहाँ तक चलो ऑल्टर भी देता है। एक भक्त बता रहे थे कि जिस पेड़ से ऑल्टर बनता है ना, जिसमें भगवान की सेवा होती है, उस पेड़ तर जाता है, उस पेड़ को दूसरी योनियों में जाके वो भक्त बन जाता है। ये विज्ञान है। कभी सोचिए। तोड़ो तोड़ो और पैसा लेता है वो? पैसा लेता है फ्रूट का? नहीं, फ्री में तोड़ते हैं। और कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, कोई कह सकता है फार्मर के मैंने उसको पाला बड़ा किया है, पोसा है, उसमें मेरे को खर्चा लगा है। हाँ, अभी आम का सीजन चला गया, एक्सपोर्ट होता है आम, कितने आम खाए लोगों ने? हाँ, हजारों हजारों रुपए डजन में खाए। लेकिन एक भी कमीशन, अगर कहे कमीशन, पेड़ को गया? पेड़ ने कहा कि ये साल आपने मेरे को कमीशन नहीं दिया बरोबर, मैं अगले साल तुझे मटेरियल नहीं दूंगा, माल नहीं दूंगा तुम? किया पेड़ ने ऐसा किया? नहीं। ये वैष्णव का गुण है। कंपेयर करिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सहना। पेड़ से ज्यादा, तृण से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। प्रभु जी प्रैक्टिकल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है हमको, कुछ कुछ नहीं होगा हमारा। लेकिन सुनेंगे, कम से कम प्रैक्टिस तो करेंगे। कभी याद आ गया ये लेक्चर, कभी ऐसी परिस्थिति में आ गए, तब सोचा कि चलो सहनशील हो लेते हैं, ट्राई तो करते हैं। लेकिन पता ही नहीं होगा सहनशील होना है तो क्या ट्राई करेंगे? शिव जी समाधि में भजन करते हैं, और पूरी, क्या कहते हैं ना, कि इसकी पूरी कृपा मूर्ति है। तृणादपि सुनीचे। शिव जी सब सुने। उल्टा ऐसे वैष्णवों को दूसरों पे दया आती है, वैष्णव को दया आती है। एक भाव ये है, शिव जी को दया आ रही थी कि दक्ष अज्ञानी है बेचारा, क्या है, कितना परेशान है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ? ये इंटरनल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इसको, डिप्रेशन करते हैं, क्योंकि मुझे मान नहीं मिला। मुझे मान नहीं मिला तो दुनिया क्या सोचेगी? अरे तेरा इंसल्ट कर दिया, क्या तेरा मान है? उसके रिएक्ट करके हम शिव जी को दे दिया। क्या सोचा, दुनिया क्या सोचेगी? हम सब लोग ऐसे ही देखते हैं कि दुनिया क्या सोचे। अरे दुनिया नहीं कुछ सोचने वाली। आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलेगी, आप रहोगे तो भी चलेगी। आपसे कोई, हमारे से कोई की दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ हमें हमारा पड़ता है, कि हम जो उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध बनाने के लिए आए हैं, क्या हम उस प्रोसेस में लगे हैं? क्या हम ठीक से कर रहे हैं? जो इंटेंसिटी से करना चाहिए वो कर रहे हैं? कर तो रहे हैं सब भक्ति, करेक्ट, लेकिन इंटेंसिटी कितनी, कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं? हम देखते हैं कि शिव जी तो एकदम, देखा कि वो चले गए सभा से और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनके अनुयायियों को तो फर्क पड़ा। देखा हमने, नंदीश्वर, नंदी थे, वो नहीं सह सके। एक हिसाब से हम देखते हैं कि नंदी का क्रोधित होना बनता है, क्योंकि वैष्णव अपने लिए सहता है, अपने गुरु के लिए नहीं सहता है। वैष्णव की निंदा नहीं सहनी चाहिए। लेकिन ये एक लॉ समझ लीजिए, मैंने प्रभु जी मैं वैष्णव हूं और मेरी निंदा की, इसलिए मैं भड़का और उसके साथ मैंने झगड़ा है। अरे आपके दूसरे लोग हैं ना आपके लिए करने वाले, आप नम्र रहिए।
आप नहीं कर सकते, ये रूल अपने लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा करेगा। नहीं प्रभु जी, इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने अच्छा नहीं व्यवहार किया, तो मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। मतलब सबक मतलब मारा मारी नहीं, वैष्णव वे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो अपने बीच की डिफरेंसेस है वो वैष्णव वे में सॉल्व करिए। वैष्णव में मतलब वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत करो, एक दूसरे को समझ लो, हरे कृष्णा, थैंक यू, हो गया। ऐसे सॉल्व करना चाहिए। हमें सहना नहीं चाहिए गुरु के प्रति, दूसरों के वैष्णव को नहीं सहे, सब वैष्णव अपराध को नहीं सहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो वैष्णव की निंदा करता है, जो भगवान विष्णु की निंदा करता है, उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। हम तो काट नहीं सकते, नहीं तो पुलिस लेके जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, वो सभा को छोड़ के चला जाना चाहिए जहां वैष्णव निंदा हो रही है, लेकिन सुनना नहीं चाहिए। हमको सहना नहीं चाहिए, मतलब हमें सुनना नहीं चाहिए। वैष्णव की निंदा लड़ना चाहिए। तो वो हिसाब से नंदीश्वर ठीक थे कि वो अपने गुरु की, अपने प्रभु की निंदा कैसे सुनेंगे। लेकिन वैष्णव को ये भी सोचना चाहिए कि शिव जी शांत है, तो मैं क्यों भड़क रहा हूं इतना। दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पे नंदीश्वर ने श्राप दिए बहुत सारे, 3 श्राप दिए जो 6 श्लोकों में हमने देखा। उसमें से एक श्राप मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ऐसे लोगों के श्राप है ना, आज तक चलते आ रहे हैं। हमारे लिए, इसके लिए बता रहा हूँ, गृहस्थ जीवन के लिए श्राप दिए 6 श्लोकों में, 3 श्राप। आज भी हम देखते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनको ज्ञान नहीं है, भले ही वो भक्ति में प्रारंभ में है, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे, भक्ति में लगे हुए, लेकिन पूरे परिपक्व भक्त बने नहीं। शिव जी के उपासक है, किसी के उपासक है, तो हम देखते हैं कि विष्णु और शिव जी में झगड़ा चल रहा है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, शिव पुराण और विष्णु पुराण। तो शिव पुराण में दिखा गया कि भगवान विष्णु महान है, भगवान विष्णु ही देवता है, भगवान है वो। दक्षिण भारत में कांचीपुरम में देखते हैं हम लोग कि शिव कांची और विष्णु कांची, 2 कांची। शिव और विष्णु में दोनों की अच्छी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन उनके भक्त झगड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, शिव जी भगवान विष्णु के भक्त है और विष्णु तो भगवान ही है। और शिव जी और विष्णु के बीच में बहुत आदान प्रदान और प्रेमता का संबंध है, लेकिन भक्त लोग झगड़ रहे हैं। भक्त नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं। इतना सालों से चल रहा है, शिव महान के विष्णु महान। पूछ लो शिव जी से कि कौन महान है, पूछिए शिव जी से कि आप किसकी याद में धारणा करते हैं, क्या आप अपनी पत्नी को याद करते हैं, किसको याद करते हैं। माता पार्वती ने पूछा, पत्नी पूछती है, पत्नी का हक है पूछने का। कि प्रभु, सारा संसार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता है, आपका नाम लेता है, आपकी उपासना करता है, आप किसका मंत्र जप करते हैं। मैं कभी भी देखती हूँ आप ध्यान में रहते हो और आपके होठ हिलते रहते हैं, आप जप करते हैं, किसका करते हैं, आप अपना करते हो। हाँ? किसका करते हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय खुद का बोलेंगे चलेगा, ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धाय नमः चलेगा ऐसा। नहीं। हाँ, इसमें कोई आनंद थोड़ी आएगा। हाँ, पार्वती माता पत्नी पूछ सकती है, पत्नी साहस कर सकती है, किसका है ये बताइए। हम्म, भगवान का नाम जप करते हैं, नारायण विष्णु राम का जप शिव जी करते हैं ध्यान में। आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना परम है। शिव जी पार्वती को कहते हैं सारा आराधना, सारी आराधनाओं में सबसे परम विष्णु आराधना परम।
पर तस्मातु देवी तदीयानाम सर्वर्चनम। लेकिन देवी ध्यान से सुनो, तदीयानाम, भगवान के भक्तों को तदिया बताया गया है। जो भगवान के भक्तों को कोई अर्चना भगवान के बरोबर होती है। अगर आपके सामने भगवान है और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान तब प्रसन्न होंगे जब आप शुद्ध भक्त की आराधना करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, सेवा करेंगे, तब प्रसन्न होंगे। तो भक्तों की सेवा सुलभ है आज भी। जो प्रामाणिक साधु हैं, परंपरा में जुड़े हैं, प्रामाणिक साधु की बात कर रहा हूं, वो अवेलेबल है। भगवान प्राकट्य रूप से नहीं है हमारे सामने, लेकिन अप्रकट रूप में तो भगवान की लीलाएं चल रही है, हर जगह भगवान है। लेकिन प्रकट रूप में साधु गुरु के रूप में है, भगवान के भक्तों के रूप में है। लेकिन पता करना चाहिए कौन ढोंगी और कोई साधु कौन सा। तो यहाँ पे नंदेश्वर बोलना शुरू करते हैं। मैं पूरे सारे चैप्टर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज्यादा लगा मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होगा। इसलिए अगर कहूं कि मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं तो अपराध हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्टार्ट का जो नंदीश्वर का जो श्राप दक्ष को है, वो श्राप दक्ष को नहीं, वो हमको है, क्योंकि हम दक्ष की प्रजा है। वो दक्ष की प्रजा है ना हम लोग, तो श्राप हमें मिला है। और वो श्राप से हम देख सकते हैं कि हाँ प्रभु जी ठीक है, ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग सब महान है, मेरी बात कर रहा, अधम हूं मैं। वो आज भी है, वो श्राप अभी भी हम पे है। गृहेशु कूट धर्मेशु, ये दक्ष ब्राह्मण है, और दक्ष के जितने भी सभा में सारे ब्राह्मण थे, भृग ऋषि और सारे बहुत कुछ बैठे होते। और नंदीश्वर ने सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया। क्या कहते हैं? कूट धर्मेशु, गृहेशु कूट धर्मेशु, जो दिखावा करने के लिए यज्ञ कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। हम बहुत सारे देखते हैं ना, दिखावे पे जाते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो ब्राह्मण है, जन्मे धारण करता है, लेकिन मुंह में गुटखा रखा है। भगवान के नाम के जगह मुंह में नशा रखा हुआ है। मैं लास्ट वीक में लास्ट संडे को लोखंड वाला में एक लेक्चर दे रहा था। तो वहां पे लेक्चर के बाद एक भक्त चर्चा करने लगा मुझे। हाई हाई स्टैंडर्ड, हाई प्रोफाइल लोग बैठे थे सारे। तो बोलता है कि एक ब्राह्मण था, एक परिवार हाई प्रोफाइल के घर पे शादी थी, नहीं शादी नहीं थी, कुछ यज्ञ का प्रोग्राम था, उसको बुलाया था उस परिवार वालों ने। वो आया धोती कुर्ते में, सब करके यज्ञ कर रहा था। और फिर सारे फ्रेंड सर्कल का, मतलब वो रेगुलर क्या कहते हैं, वो पंडित पुरोहित रहता है घर का, एक एक घर का पंडित पुरोहित है सबका। तो रेफरेंस में उसको यज्ञ पूजा करने के लिए हम बुलाते हैं। हम पूछते हैं ना, अरे प्रभु जी आपके पास कोई पंडित है जो हमारा पूजा कराने वाला, तो हम रेफरेंस देते हैं ऐसा करें। तो उसको ऐसे रेफरेंस से सभी के, वो हाई प्रोफाइल में सब जगह करता था। तो एक परिवार में शादी आई, एक परिवार में शादी हुई, तो शादी में उस ब्राह्मण को भी बुलाया गया। शादी करने के लिए नहीं, गेस्ट करके बुलाया गया, उसको गेस्ट करके बुलाया। तो क्या हुआ, वो गेस्ट बन के गया, तो उसको ब्राह्मणत्व को, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। उसने क्या किया, उस शादी में लिकर मिल रही थी और दारू और सब पार्टी चल रही थी, उसमें वो बैठ गया और खाने पीने लग गया वो। तो कुछ लोगों ने, अभी तो समझ में आ गया है ना कि भाई इस्कॉन के साथ जो कुछ जुड़े हैं, तो उनको समझ में आ गया कि गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कि भाई ये तो हमारे घर पे आके पंडितता ही नहीं कर, पंडित बनता है, सब पूजा पाठ करता है, और अभी शादी में आया है, यहाँ इन सब के साथ बैठ के सारे मदिरा पान और मांस भक्षण कर रहा है। ये कैसा साधु है? प्रभु जी ने तो बोला था ये साधु नहीं, ये साधु का गुण नहीं है, ये ब्राह्मण का गुण नहीं है।
और वेशभूषा भी अलग है इसकी। तो उसको हमारा एक भक्त रहा नहीं गया, भक्त मतलब पूरा 100% नहीं, लेकिन मंदिर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, उससे रहा नहीं गया। वो बोलता प्रभु जी मैंने आपका सुना था, मैं नहीं रह पाया। हाई प्रोफाइल शादी बड़ी होटल में हो रही थी, और ये ब्राह्मण आया था वेशभूषा बदल के, मतलब इनवाइट ही, पूजा करने मतलब शादी कराने के लिए नहीं आया था, तो ऐसे गेस्ट बन के गया था और सब ये कार्य कर रहा था। तो ये प्रभु जी मुझे लास्ट संडे बता रहे थे, प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ, देखिए। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोल दिया। तो मैंने क्या किया, वो बोलता मैंने हमने क्या किया कि फिर इस प्रोग्राम के बाद उसको बोला, तो बोलता है उसके पास कोई आंसर नहीं था, काला पीला हो गया एकदम। फिर उसके बाद एक दूसरे के घर पे उसको कुछ पूजा करने के लिए बुलाया हमने, पूजा करने के लिए बुलाया। तो वो बता रहे थे कि उसको पूजा करने के बाद उसको वही आइटम दी, बोला ये खाओ अभी, आप आपके लिए, आपको पसंद है ना ये सब चीज, आप करो। वो बोलता ये सब क्या है, नहीं ये सब नहीं। तो बोलता उस दिन तो आप उधर शादी में सब कर रहे थे, तो आपको आज करने में क्या प्रॉब्लम है। ये ये हमारे चतुर भक्तों का व्यवहार है। मैंने बोला अच्छा किया, ऐसे ब्राह्मण के साथ ऐसे होना चाहिए। मैं बोला आज के बाद ये ब्राह्मण आपके फ्रेंड सर्कल में कभी भी कोई पूजा यज्ञ नहीं करेगा, और करा के भी फायदा नहीं ना, क्योंकि आपको उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ऐसे प्योरिटी है ही नहीं तो क्या होगा उसकी। हम्म? और आगे कहते हैं ग्राम्य सुख इच्छा, ऐसे लोग जो है ग्राम सुख इच्छा, भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए ये ब्राह्मण भी सारे प्राप्त करने के लिए। तो ब्राह्मण का क्या काम है, उसको भौतिक इच्छा में फंसना भी नहीं चाहिए और दूसरों को फंसाना भी नहीं चाहिए। और कहते हैं कर्म तंत्र, भौतिक क्रियाओं में ही लगे हुए हैं। वेद वाद विपिन्ना थी, भगवान में इनका मन नहीं लगता है। बताइए इसमें किस, इन लोग का किस में मन लगा हुआ है, इन सबका बता रहे हैं। शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हाँ, नाम के ब्राह्मण, शास्त्र भी पढ़े लेकिन शास्त्र को समझ नहीं पाते, शास्त्र के अंदर जो गुह्य बातें हैं वो नहीं समझ पा रहे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है, ब्रह्म को जानता है, ये श्राप देते हैं कि आप लोग कभी नहीं कर पाओगे ऐसा। ये नंदीश्वर दक्ष को देते हैं ये सारे श्राप, ये जो हमने अभी चर्चा की। और फिर आगे कहते हैं कि दक्ष ने अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, हम भी अपने आप को शरीर समझ के सब बैठे बैठे हैं समझ। आज भी हम देखते हैं 99.99% लोग इस संसार में, सब लोग मैं शरीर हूं समझ रहे हैं। मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं बौना हूं। हाँ, कोई गोरा है तो उसको अहंकार है, कोई काला है तो उसको लग रहा है मैं काला हूं। कोई लंबा है, कोई बौना है, किसी की फिट है, कोई बॉडी उसकी फिट है तो कोई मोटा है, कोई दुबला पतला, तो कोई कोई कह सकते हैं कि वो जिम वाली बॉडी उसकी एकदम सिक्स पैक है। हाँ, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, कोई बड़े ऊंचा ऊंची इमारतों में रहता है, कोई स्लम में रहता है, फुटपाथ पे रह रहा है। ये सब बाहरी है, सब बाहरी है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। और दक्ष अपने आप को शरीर मान बैठा है, और शरीर मान के बैठा है तो विष्णु स्विस्मिरात आत्मार गति, विष्णु गति को भूल गए, भक्ति को, विष्णु चरण के स्मरण को भूल जाते हैं। दक्ष भी भूल गया है, ये श्राप है इसलिए हम भी भूल गए। कैसे भजन करेंगे, भक्ति क्या है, अपने आप से प्रश्न पूछिए, भक्ति क्या है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मैं कौन हूं।
अगर हमें पता चल गया मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, अगर समझ में आ गया, तो हमारी जो जर्नी है भगवत धाम जाने की बहुत सुलभ हो जाती है। मैं शरीर नहीं हूं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतरम प्राप्तिम धीरस्तत्र न म्रियते। शरीर तो बदल रहा है अर्जुन, लेकिन तुम नहीं बदल रहे हो, आत्मा वही है। शरीर बदल रहा है, शरीर खत्म हो जाएगा। मोबाइल है, देखिए आप सबके पास, हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, 1-2 साल चलेगा। हाँ, चलता है 1-2 साल। फिर प्रॉब्लम किया तो रिपेयर करा दिया, प्रॉब्लम किया रिपेयर करा दिया, स्क्रीन टूट गई, गिर गया, हड्डी टूट गई उसकी, तो रिपेयर करा दिया मोबाइल को। बार बार रिपेयर करने आप जा रहे हैं। फिर एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है, अरे कितना चलाओगे भाई, बदल लो अभी, बदल दो। तो बदलने की प्रक्रिया क्या है? आत्मा शरीर को छोड़ दे के दूसरे शरीर में जाती है। वो मोबाइल वाला बोलता है, अरे माता कितना इसको घिसटोगे, अभी तो छोड़ो, दूसरा मोबाइल ले लो। हाँ, कितना खर्चा करोगे आपके ऊपर। हाँ, कोकिला बेल वाले अमीर हो गए, आप इसके ऊपर खर्चा करते करते, वो बिलियनर बन गया। शरीर जब डैमेज हो जाता है तो दूसरा शरीर लेना पड़ता है। हम कौन है? आत्मा। कितना सुंदर ये श्राप दे रहे हैं, उस श्राप के अंदर कितनी सीखें हैं। और आत्मा हूं तो कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहा है। तो ये आत्मा अंदर बैठी है, तो कंट्रोलर कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? किसके पास रिमोट है? मेरा मेरा रिमोट किसके पास है? अरे रिमोट दे दो जरा, टीवी चालू करना है। तो ढूंढना, पूछना, ये रिमोट कहाँ है, पूछना, वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा। अरे मैं आत्मा हूं, तो मेरा कंट्रोलर कौन है? परमात्मा कौन है? और इस परमात्मा और आत्मा को संबंध का स्थापित करने के लिए, दोनों के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए भक्ति है। इसको भक्ति कहते हैं, संबंध को स्थापित करना। प्रभु है, हम दास है। वो विभु है, हम अणु है। हम उनके अंश हैं, हम उनके पिता है। सॉरी, वो हमारे पिता है। तब जाके भक्ति प्रारंभ होती है। क्योंकि शरीर मान बैठा है दक्ष अपने आप, हम भी मान बैठे हैं। फिर आगे कहते हैं श्री कामी, श्री काम। मैं अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो संसार में भोगना चाहेंगे। और संसार में इतिहास जानता है कि सबसे बड़ी वस्तु भोगने वाली क्या है? क्या है? सतयुग से लेके जब से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, हाँ, देखते हैं मनुष्य, जीव हर अलग अलग उपाय भोगने के लिए क्यों करता है? इस देह को सुख देने के लिए। और सबसे बड़ा सुख इस संसार में जो परम सुख कहा गया है तो नहीं, वो जो सुख है वो काम वासना, मैथुन सुख, इससे हो रहा है। इस पूरा संसार चल रहा है, स्त्री काम। तो ये दक्ष जो है, ये जो श्राप दे रहे हैं, और दक्ष जो है कह रहे हैं, दक्ष को कह रहे हैं ये स्त्री काम ही है, क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठा है और विष्णु की विस्मृति हो गई है। इसलिए दक्ष को क्या मिलेगा? बहुत जल्दी नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं कि उसे, भविष्यवाणी बता रहे हैं कि दक्ष को बकरे का शरीर मिलेगा, तो बकरे का मुख मिलेगा, दस्त मुख। आगे जाके कटे, कट्टर ने कटा, देखा हमने। हम्म? और शिवजी ने जोड़ा उस सर को बकरे का शरीर के साथ दक्ष के। देखते हैं, तब जाके दक्ष नम्र हुआ, सीख मिली, शिक्षाएं मिली। अपराध को हम देखें कि अपराध को अपराध समझने की क्षमता, ये ज्ञान है। हम्म? तो ये बहुत सुंदर ये संवाद है दक्ष शिव जी का, कि जिससे हमें बहुत सारे ऐसे जीवन में तथ्य
जीवन के गुणों को अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो अभी आगे आप लोग कल से ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन का अध्याय शुरू करने वाले हैं। सुंदर ध्रुव महाराज की कथा स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन, प्रश्न